hey, what's up guys, welcome back to my new video. I'm an 11th grader as well as a JEE aspirant and today I'm going to give my first JEE एडवांस का मॉक टेस्ट और सिंपल टेस्ट कह सकते हो बट एडवांस का 6 घंटे का प्रॉपर। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा और आज तक मैंने कभी भी टेस्ट एडवांस का नहीं दिया है, तो इट विल बी माई फर्स्ट टाइम कि मैं एडवांस का दूंगा। प्लस मैंने बहुत सारे टेस्ट मिस भी किए हैं, मेंस के भी, तो यस मैं ऐसा ही हूँ। तो अब मेरे को मतलब मेरे मेंटोर ने कहा कि यार अगर नहीं भी आता है तो भी बैकलॉग है, कुछ भी है, बहाने मत मारो, टेस्ट दो, जितना आता है उसका बेस्ट दो, जितना जो चैप्टर आ रहा है उसमें बेस्ट दे दो अपना। तो इसीलिए मैं इस टेस्ट को दे रहा हूँ। सो फटाफट से अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे मैं उठ गया हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ इस टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करूँगा। और जो बैकलॉग वाला पार्ट है वो एकदम नहीं छू रहा हूँ मैं अभी, एकदम नहीं, मतलब वो एग्ज़ाम टेस्ट में आएगा तो भी नहीं छूँगा मैं, बट जो आ रहा है उसको देते हैं अपना 100%। तो यस फटाफट से चलता हूँ, अपना प्रिपरेशन में स्टार्ट करता हूँ और पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं देता हूँ अपना टेस्ट पेपर नंबर 1 जो है कुछ 9 बजे करीब। सो लेट्स गो। सो यस गाइस, टेस्ट पेपर 1 हो गया है एंड आधा घंटा अभी बचा है एंड आई वॉज ऑन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 54 एंड अब मैं जा रहा हूँ पेपर को सबमिट करने, क्योंकि जितना मेरे को अटेम्प्ट करना था मैंने कर लिया है। अब मैं और एक्स्ट्रा करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा वो। तो दीज आर माई क्वेश्चंस, मैं सारे अटेम्प्ट किए हैं। सो यस इसको मैंने सबमिट कर दिया है एंड लेट्स सी, एरर आ गया बट हो जाता है फिर। सो यस फाइनली गाइज, फाइनली पेपर 1 हो गया अपना कंप्लीट एंड गाइज फाइनली पेपर 1 हो गया कंप्लीट। और पेपर 1 में काफ़ी कम क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, मतलब बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही मैंने अटेम्प्ट किए, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अटेम्प्ट नहीं करने लगा मैं, मतलब जितना आ रहा था उतना ही अटेम्प्ट किया। वरना अगर ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करता तो मेरे मार्क्स पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में होते हैं और नेगेटिव में भी हाईएस्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, जिस क्वेश्चन पे एकदम श्योर था कि हाँ हो सकता है वही अटेम्प्ट किया। और कुछ मल्टीपल चॉइस में थोड़ा बहुत तो क्योंकि लग गए हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस में से बहुत सारे मतलब चॉइस हो सकती हैं, मतलब मल्टी करेक्ट उस पर, तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी यार होता ही है कि पेपर जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो स्टार्टिंग में काफ़ी पैराग्राफ वाले एकदम हार्ड क्वेश्चंस जो इंटीजर बेस्ड थे, तो उसमें काफ़ी वो टाइम लेते हैं मेरा। बट उसके बाद मतलब वो टाइम ले लिए और उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आया उसके बाद ये क्वेश्चंस, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार टाइम ही नहीं है। दैट्स इट, पेपर 1 में तो इतना ही हुआ है। लेट्स होप पेपर 2 अच्छा जाए। अभी मैं जाऊँगा नहा के और उसके बाद अगर कुछ मेरे को रिवाइज़ करना हो तो मैं रिवाइज़ कर लूँगा, और वही रिवाइज़ करूँगा जैसे फार्मूला हो गया। अब मैं कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी बैठ के नहीं रिवाइज़ करने वाला। जैसे अभी पेपर 1 में कुछ ऐसा नहीं होता कि यार तुमको आता था, ये आता था बट नहीं हुआ उस टाइम पे, थोड़े से उस टाइप की चीज़ें मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा। चाहता हूँ मैं तुमको अपना पेपर 2 का रिव्यू। So yes guys, finally we have completed our test paper 2 and now I am going to submit it and सारे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए इसमें भी एंड यस मैंने आज दोनों टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए थे एंड दिस इज़ दी। सो ये सब तुमको लग रहा हो बीच में कहाँ से मैं मैथ्स का पार्ट आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो ये मैं रात में पढ़ रहा होता हूँ। और इफ़ यू गाइज वांट टू नो माय एक्सपेक्टेड स्कोर तो मैंने लास्ट बता रखा है, और रिव्यू पूरा कैसा पेपर था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो सारा लास्ट पार्ट में। तो यस, और तुम लोग कई लोग सोच रहे होगे कि कहाँ से मेरे पास माइलस्टोन की टेस्ट सीरीज़ आ गई जो कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है। तो यस मैंने विद्यापीठ में मतलब सोचा था रजिस्ट्रेशन कराने का, तो वहीं से मेरे को एक दोस्त के थ्रू अवेलेबल हो गई वो, बट वो सबको नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं ऑफलाइन की भी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ और प्लस अर्जुना 3.0 की भी। और मेरा विद्यापीठ में रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, मैं ऑनलाइन से ही पढ़ता हूँ। बस ये टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑफलाइन सेंटर पे जब एक बार मैं गया था विज़िट करके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस टाइम मेरे को अवेलेबल करा दी गई थी, बट उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही कंटिन्यू किया था। तो यस मैं उसकी भी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ। सो यस गाइज, फाइनली टेस्ट अपना हो गया है दोनों, मतलब टोटल 6 आवर का टेस्ट था ये, जिसमें मेरे कुछ आधा घंटे पहले हो जा रहे थे टेस्ट। तो मान के चल लो कि 6 घंटे तो नहीं लिए मैंने, 5.5 आवर्स हो गए होंगे, तो मैक्सिमम वही गया होगा मेरा।
तो 5 घंटे 5.5 घंटे में मैंने पेपर कर लिया था। अब देखो यार, उसमें मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किया, बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं, मतलब रिस्क नहीं लिया जाता, मतलब जो आ रहा था तो वही बस अटैम्प्ट किए हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए हैं मैंने। तो यस, बाकी हार्ड क्वेश्चंस थे यार, एकदम तगड़े क्वेश्चंस थे, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थे उसमें इंटीजर टाइप वाले। इफ़ यू टॉक अबाउट माई एक्सपेक्टेड नंबर, तो देखो एक्सपेक्टेड तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी रहते हैं, कुछ भी रहता, बट अगर 100+ भी आ जाता है तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि मैंने बिना प्रिपरेशन के पहली बार एडवांस का टेस्ट दिया है, तो 100 आता है तो बहुत अच्छी बात है। 60-70 भी इम्प्रूव करते हैं उसके बाद अगर जो भी आएगा, बट 100 मैं कह सकता हूँ कि अगर आता है तो अच्छा है, बाकी लेट्स सी क्या आता है। सो होप सो गुड। सो इफ़ यू गाइज वांट एनी स्टडी मटेरियल तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल एंड एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर मेरे से करनी है बात तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, सबकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड मिलते हैं अपनी और किसी नई वीडियो में। तो क्लिक। एक और बात, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यही तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा। तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर टेस्ट, टेस्ट से मत भागना, टेस्ट दो। मैंने अभी तक बहुत टेस्ट नहीं दिए हैं, बट अब मैं रेगुलर 3.0 की टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपरली अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, प्लस ये जो ऑफलाइन वाली टेस्ट सीरीज़ है तो इसको भी मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। तो यस, टेस्ट सीरीज़ फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। बाकी मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी टेस्ट मिस किए हैं, बट अब मैं नहीं करने वाला। सो यस, दैट्स वॉज माई ये मेरा मैसेज था तुम लोग के लिए। सो यस, ऑल द बेस्ट। किसी के भी टेस्ट है अगर तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। तो